एटीवी इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम मुलाकात कर रहे हैं, एक नई शख्सियत है हमारे सामने जो कि हिंदू परिषद में ब्लॉक अछनेरा से अध्यक्ष हैं और गौ सेवा में सबसे महत्वपूर्ण स्थान जिन्होंने रखा है। 5 वर्ष से लगातार गौ सेवा कर रहे हैं। तो आज अपन जानेंगे कि किस प्रकार की गौ सेवा करते हैं, कहाँ इनका आश्रम है, किस प्रकार उन्हें सेवा दे रहे हैं, कितनी गायों की सेवा दे रहे हैं। आज सारी बातें हम अवधेश पंडित जी से और जानेंगे। तो स्वागत है आपका चैनल में हमारे में। तो सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि ये सेवा आप कितने वर्षों से कर रहे हैं? ये पिछले 5 वर्षों से सेवा चल रही है गौ माताओं की। तो उस सेवा में आपको सहयोग कहाँ कहाँ से मिलता है, किस प्रकार आप धनराशि जुटाते हैं तो गायों की सेवा कर पा रहे हैं? तो इसमें क्या आपकी पूरी प्रक्रिया है, उसमें आप हमें बताएं। सहयोग मैं स्वयं गांव में गोग्रास का रिक्शा लेके जाता हूँ। सुबह घर घर से भिक्षा करके गौ माताओं के लिए आटा रोटी भूसी एकत्रित करने के बाद में उन्हें वहाँ पहुँचाने के बाद में फिर जो भी है अपने गांव के क्षेत्रीय कुछ लोग हैं जिनसे कि कोई भी चीज़ की अगर आवश्यकता पड़ती है तो वहाँ से सहयोग राशि आती है और वहाँ से सहयोग चलता है। तो ये सारी राशि जो लोग एकत्रित कर रहे हैं, इसमें कुछ आपके क्षेत्रीय नेता हैं, सरकार का कोई सहयोग? सरकार का विशेष कोई सहयोग नहीं है। 16 गाय बाईपुर गौशाला से अनुदानित हमने ली थी। निराश्रित गौवंश की जो राशि आती है सरकार की तरफ से 900 रुपये मंथली, तो वो सहयोग आता है बस, और बाकी कोई नहीं। तो गायों का जो भोजन है, उनकी जो रख रखाव की व्यवस्था है, आश्रम है, ये किस प्रकार से मेंटेन कर रहे हैं? ये मैं स्वयं घर घर जाता हूँ, गांव गांव जाता हूँ। सभी जो दानी दाता हैं जो गौ माताओं से जुड़े हुए हैं उनके पास जाके उनसे रिक्वेस्ट करते हैं, वो अपना सहयोग देते हैं और इसी तरह सभी के सहयोग से गौ सेवा चल रही है। गायों को इस समय एक बीमारी फैली हुई है, उस बीमारी को लेकर आपको क्या सुविधाएं मिल रही हैं? गाय आपकी कितनी पीड़ित हैं, क्या क्या सुविधाएं आपको मिली हैं, कौन कौन सी चीज़ों से आप ग्रसित हुए हैं? देखिए, लंपी वायरस जो आया है गौ माताओं में, ये बहुत ही खतरनाक वायरस है और इससे गौ माताओं की जान जा रही है। और काफ़ी गौ माताएँ, कल भी 2 गौ माताएँ ने अपना शरीर छोड़ा, उनका अंतिम संस्कार किया गया है। फिलहाल हमने अपनी प्राइवेट वैक्सीन ऑनलाइन मंगवाकर गौशाला में वह जो आवारा असहाय गांव में रोडों पे जो नंदी वगैरह थे उन सब के वैक्सीन हमने लगवाई। और बाकी हमें कोई वैसा प्रशासन कोई भी कोई सहयोग नहीं मिला है। अभी तक कोई भी पशु चिकित्सा का सर्जन डॉक्टर हमारे यहाँ चेकअप करने नहीं आए हैं। लेकिन सरकार तो गायों के लिए विशेष योगदान दे रही है, तो उस योगदान में आपका हिस्सा नहीं मिला आपको? नहीं। जो कि आप किसी प्रकार से गायों का सहयोग कर पाएँ? ऐसा हमें सरकार का अनुदान से अभी कोई हमें कहीं से भी कोई सहयोग नहीं मिला है। तो आपने इस चीज़ की गुहार लगाई जिला प्रशासन से? और गुहार में 1-2 बार कहीं मैंने कहा भी है, ब्लॉक में जाके भी कहा है मैंने। अपने ग्राम पंचायत सचिव हैं जिनकी जिम्मेदारी बनती है इन गौवंशों की देख रेख रख रखाव की, उनसे जाके किया है, मगर उनसे कोई मतलब नहीं निकला है, तो फिर मैंने कहना छोड़ दिया है। तो सरकार से आपको कोई मदद नहीं मिली? कोई मदद कोई सहयोग नहीं है सर। आपकी कितनी गाय पीड़ित हैं? मेरी इस समय 2-3 गाय ऐसी हैं जिनमें कि लक्षण आने वाले हैं। मैंने पिछले 1 हफ्ते से प्राइवेट इंजेक्शन मंगा के, जो डॉक्टरों ने, सरकारी डॉक्टर रावत जी जो केसी रावत हैं, रुनकता में डॉक्टर हैं, वो लिख के जो गए हैं इंजेक्शन, वो इंजेक्शन लेके 1 हफ्ते से रखे हुए हैं। मैं कॉल करता हूँ मगर कोई डॉक्टर आके उन इंजेक्शनों को नहीं लगा रहा है। मतलब सरकार का आपको गाय गौवंश में कोई सहयोग नहीं है? कोई सहयोग नहीं है, कैसा भी सहयोग नहीं है। कभी अगर होता भी है तो जो सरकारी डॉक्टरों के साथ जो संविदा पे प्राइवेट रूप में जो हेल्प होती है, उनके जो साथ रहते हैं जूनियर, उनको भेजते हैं, तो उनसे कोई लाभ नहीं है। वो आते हैं अपने इंजेक्शन लगा के चले जाते हैं। तो आप ये सेवा कब तक जारी रखना चाहेंगे? अब ये तो जीवन ही गौ माता के नाम है, जब तक जीवन है तब तक। पूरा जीवन समर्पित कर दिया है गौ माता? समर्पित है, पूरा जीवन गौ माता के लिए। तो इसमें कमेटी में आपके कितने सदस्य हैं जो गौ सेवा कर रहे हैं? ये कमेटी में सदस्य हैं अपने 11-12 सदस्य हैं, और बाकी इतने सदस्य हैं कि लगे हुए हैं, 100-200 लड़के हैं जो गौ सेवा में लगे हुए हैं निरंतर। अपने हम जाते हैं उनके पास, कोई दिक्कत आती है उनसे उन्हें बताते हैं, वो हमारी पूर्ति करते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद अवधेश जी। तो देखा आपने कि सभी जो सरकार का सहयोग है वो अवधेश जी को न मिलते हुए भी उन्होंने गौ सेवा को जारी रखा है। ऐसे ही इंटरव्यूज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।
भूसी लिया भूसी नंदी की लगा दूं मारेगा है बहुत सी रोक लेना की टीका लगा रहे हैं कड़वा जी तो पंडित जी है। ऐसे कैसे लगेंगे इनमें? हाँ हमारी बुरी डर रही है इनके। एक काम करो तुम लगा मैं पकड़ती हूँ इन्हें। अरे बंदर देख तेरा ही फोटो ले रहा हूँ। अरे बंदर बंदर वेरी गुड। चल बे निकल ले। जय गौ माता जय गोपाल। मांगरोल गुजर पश्चिम मानी धाम पर जो गौशाला है, यहाँ कोई भी संरक्षक संचालक या कोई भी जिम्मेदार व्यक्ति नहीं है और इसी कारण ये गौ माता यहाँ काफ़ी कष्ट पा रही हैं। मेरा सभी माननीयों से निवेदन है कि इन गौ माताओं का कोई निवारण करें और इन गौ माताओं की व्यवस्थाएं संभलवाएं, जिससे कि यह गौ माताएं दुखी ना हो। आज गौग्रास के भान से आटा लाने के बाद मालूम पड़ा कि एक गौ माता धूप में पड़ी हुई है, बीमार है। डॉक्टर साहब को बुला के उनका ट्रीटमेंट शुरू करा गया है। जय गौ माता जय गोपाल। बंद कर दो। जय गौ माता जय गोपाल। सभी गौ माताएं माता रेणुका गौसेवा धाम चिकित्सालय पर सुबह का भोजन ग्रहण करती हुई बरसात में गौ माताएं व गौ माताओं के छोटे छोटे बच्चे एक बहुत बड़ी परेशानी का सामना उठा रहे हैं। जो ये नन्हे मुन्ने गौवंश हैं, कीचड़ में बारिश में भीगकर काफ़ी अधिक कष्ट उठा रहे हैं। पिछले 3 दिनों से बारिश होने से यह गौवंश इसी तरह बारिश में भीगकर अपना भोजन ग्रहण कर रहे हैं। मेरा सभी गौ भक्तों से निवेदन है कि जल्द से जल्द इन गौ माताओं की व्यवस्था बनाएं व इन्हें बारिश में भीगने से बचाएं। यह गौ माता सदैव आपको आशीर्वाद देती रहेंगी। जिस जगह गौ माताएं रहती हैं इस समय इतना दलदल है कि यहाँ गौ माताओं को छोड़ भी नहीं सकती हैं। कृपया इनकी रक्षा करें।